समझें तो सभी लोग उठ करके आगे आ जाएं। उठ जाइए, जल्दी से उठ जाइए। जितने पीछे बैठे हमको सब अक्लमंद और ज़ी-होश मालूम हो रहे हैं। अपनी अक्लमंदी का सबूत दीजिए। आइए, चले आइए। वो बड़े मियाँ को भी ले आइए जल्दी से। आइए, सब लोग चले आए, आगे आकर के बैठे। यहाँ जगह खाली। आइए, जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए। हाँ, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं, 4-6 लोग। आइए, आप लोग भी आ जाइए। आइए, चले आइए, चले आगे, चले आइए, आगे चले आइए। आइए, आगे आकर के बैठे मिलजुल करके। आप लोगों का बाइकाट नहीं है, जमात में शामिल हैं, आकर के बैठ जाइए। वो पीछे जो बैठे हुए हैं, वो 2-3-4 लोग बैठे, आप लोग भी आगे चले आइए। आपका कोई समाजी बाइकाट नहीं है। आइए, चले आइए, सब लोग इधर आइए। ऐसा ना लगे कि जलसा पहली बार हो रहा है। बाजू से बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, अकीदत व मोहब्बत के साथ आप मिलजुल करके बैठिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमानी बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारैन तमाया शहे जीना मददे। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी जन्म दम ज़िबू बकरो उमर उस्मान हैदर मी जन्म क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म। खुदाया बेहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौले ईमा पूनम खातिमा अगर दावतम रत कुनी वल कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल
बरदरान इस्लाम, मोअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, हम दोस्तों, लाइक इज़्ज़त ताज़ीमो तब्जीलो तकरीम, हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़े किराम व क़ुर्राए ज़ी एहतिशाम, असातिज़ाए मदारिस अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, क़ब्ल इसकी कि गुफ्तगू का कारवां और काफिला आगे बढ़े, आइए हम सब कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत शफीए उम्मत क़ासिम नेमत सरापा खैर बरकत बाअताए इलाही मालिके जन्नत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मदिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, आज का यह अज़ीम शान रूह परवर ईमान अफरोज सुन्नियत अफरोज बातिल सोज यजीदियत दोज जश्न शहीद आजम का अज़ीम शान प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और इस जलसे नूर के फयूज़ो बरकातों कमालात हसनातों खैरातों सदक़ात से हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। बहुत पहले बिरादरे गिरामी गुफरान खान ने इस जलसे में मुझे आने की दावत पेश की। शरई वादा के तहत अपनी गूनागू मसरूफियात के बावजूद मैं अपने वक्त मुकर्ररा पे हाजिर आ गया। अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने कई नातें सुन ली हैं और अभी आपको बहुत कुछ समाअत फरमाना है। कुर्बो जवार के तमामी उलमा, असातिज़ा, अइम्मा पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। आप सभी हजरात भी इंतहाई मोहब्बत से तशरीफ फरमा हैं। कुछ नौजवानों को मैं देख रहा हूं, वो सरगोशी कर रहे हैं। जब 17 से लेकर 21-22 साल के बीच का मजमा ज्यादा होता है तो जलसा कब उठ जाए, कब खत्म हो जाए, क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब बीच बीच में कुछ बड़े बुजुर्ग बूढ़े बैठे होते हैं, समाज के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं, तो कुछ इत्मीनान ज्यादा होता है। लेकिन आज चूंकि 15 से लेकर 25 साल के बीच के बच्चों के ऊपर दौरे ज्यादा डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से, कभी फेसबुक के हवाले से, कभी व्हाट्सएप के हवाले से, इंस्टाग्राम के हवाले से, लिहाजा इन बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। आप इंतहाई मोहब्बत के साथ बैठे,
अल्लाह तबारक व तआला सबको सच्ची समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। आला हजरत अजीमुल बरकत माशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे आज़मी दीनो मिल्लत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत एक नंबर का माल है। क्या बयान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और उनके मानने वालों के ताल्लुक से कुछ मुट्ठी भर लोग बल्कि चुटकी भर लोग ये फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को अहले बैत से मोहब्बत नहीं। वो मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर लोग, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि चुटकी में मसल्ले ही भर के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से पूरी दुनिया में जो सच्ची और हकीकी मोहब्बत करते हैं वो सुन्नी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पूरा मजमा सुन्नियों का है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सहाबाए किराम से जो असली और सच्ची मोहब्बत पूरी दुनिया में रखते हैं वो अहले सुन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर बात सच्ची है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अलग अलग तरीके से अभी शायद ठीक है, साकिब भी है वारसी भी है, ये भी बोल रहे थे, किसकी लिखी हुई नज्म पढ़ रहे थे मुझे नहीं मालूम, अपनी थी किसी और की थी। खैर चलिए, बहुत ज्यादा आगे पीछे पीर लगाने का मैं कायल नहीं। पहले कायल के कौल को देखा जाएगा और उसके कौल की हैसियत को खंगाला जाएगा। कहीं रसमलाई में जहर मिलाकर कोई खिला तो नहीं रहा। हमें उस रसमलाई से कोई गरज नहीं है, लायका चाहे जितना बड़ा हो, जिस रसमलाई में जहर हो। इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले एक हदीस पाक की रोशनी में दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किला, इसकी रोशनी में बहुत पहले बताया है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल दाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी वाली है। वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चमक दमक ही मत देखो, असली मैटर देखो, अंदर माल कैसा है। खाली पैकिंग पे नजर न रखो, अंदर के माल पे नजर रखो। इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, अपने जज्बात का मुजाहरा किया। आज अहले बैत की शान अपने अपने तौर पे लोग बयान करते हैं। कोई पानी को पानी पिला रहा है, कोई तलवार के धार को बता रहा है, कोई नोक को बता रहा है, कोई उठक पटक कर रहा है, और कुछ लोग तो दूसरों के दस्तरखान का दाना चुनने में लगे हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं है कि ईरान के दस्तरखान का हो कि पड़ोसी मुल्क के दस्तरखान का हो।
वो बुर्शी दाढ़ी वाले के दस्तरखान का हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको वाह वाह आह की सदा मिलनी चाहिए। लेकिन अहले बैत की अजमत आला हजरत ने भी बयान की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी अहले बैत की अजमत बयान की है और इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रसा, जिंदाबाद जिंदाबाद रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की। सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को, जिंदाबाद सहरा है कली और हसन जिक्र शुहदाए करबला मसलके आला इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जिंदाबाद जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो में आपकी चाहता हूँ मुसलमानों। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने शेर की इब्तिदा क्या बात से करते हैं? क्या आपको ये मालूम है ये क्या बात कब कहा जाता है और क्यों कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है? ये कलमा एक तहसीन है, अजमत बताने के लिए, किसी के बरतरी को बताने के लिए क्या बात कहा जाता है। मसलन साकिबुल वारिसी साहब आए, खड़े हुए, पढ़ना शुरू किए, अभी 2-3 शेर पढ़े थे, आप में से कोई उठकर नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये अगले शेर पर पहुंचे, दाहिनी जेब में हाथ डाले और मस्ताना वार मिंबर की तरफ चले आए और क्या बात है, क्या बात है। अब आपने इनको दादो तहसीन देना शुरू कर दिया। तवज्जो कीजिएगा तो कभी कभी कुछ सुनते हैं और जब दिल को भा जाता है तब कहते क्या बात है, क्या बात है। यानी पहले मैटर पेश करो, पहले माल पेश करो, पहले कुछ मामला रखो और जब समझ में आए और दिल झूम जाए तब जबान से कहते क्या बात है। यानी पहले माल पेश किया जाता है, पहले कमालात बयान किए जाते हैं, फिर क्या बात कहा जाता है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हसन बाद में, हुसैन बाद में, फातिमा बाद में, चमनिस्तान बाद में, करम बाद में, कुछ नहीं कहा। जैसे जबान खोले तो फौरन कहते क्या बात, सरकार इमाम अहले सुन्नत आखिरकार आप कुछ कहते फिर उसके बाद फरमाते क्या बात। लेकिन फातिमा का जिक्र बाद में, इमाम हसन का जिक्र बाद में, इमाम हुसैन का जिक्र बाद में, अली का जिक्र बाद में, चमनिस्तान का जिक्र बाद में, करम का जिक्र बाद में, सबसे पहले ही आपने कह दिया क्या बात। हजरात जहन को हाजिर करो, मामला ये है कि हालात 3 तरह के होते हैं। एक मीडियम क्लास का होता है, एक इब्तिदाई दर्जे का होता है, एक मुंतहाए कमाल का होता है। तो जब इब्तिदाई दर्जे का कोई आया उसे आप सुनते हो, 1 मिनट सुने, 2 मिनट सुने, 3 मिनट सुने, 4 मिनट सुने, 5 मिनट सुने। अब जब उसका कमाल और उसका हुनर समझ में आया तब बोले क्या बात है। ये इब्तिदाई दर्जे का मरहला है। और जो मीडियम क्लास का होता है, 1 ही 2 जोले सुने, पता लगा लीजिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा। आप जल्दी से कहते क्या बात है। लेकिन पाक शख्सियतें ऐसी होती है कि फकत उनके नाम का ऐलान हो जाए तो कुछ नहीं सुना, पूरा मजमा कहता है क्या क्या समझे। ये क्या बात शुरू में कब कहा जाता है? जब नुक्ता-ए उरूज को कोई पहुंचा हो, मुंतहाए कमाल को कोई पहुंचा हो, अपने हद दर्जा को कोई पहुंचा हो। ये जिक्र किसी और का नहीं है, तमाम आले रसूल की इब्तिदा जहां से हो रही है। जिक्र सैयदा का है, जिक्र तैयबा का है, जिक्र ताहिरा का है, जिक्र आबिदा का है,
जिक्र ज़ाहिदा का है, जिक्र हसनैन करीमैन नैयरैन सादैन का है, हसनैन करीमैन का है। तवज्जो फरमाइएगा, तो हुसैन का जिक्र बाद में, हसन का जिक्र बाद में, सैयदा फातिमा का जिक्र बाद में। फकत तसव्वुर कीगा तो इमाम अहमद रज़ा को ऐसी अकीदा और ऐसी मोहब्बत है कि फकत तसव्वुर कीगा तो सबसे पहले कह गए क्या बात, ये क्या बात कह करके बता दीगा कि जिसका जिक्र होने जा रहा है वो इब्तिदाई क्वालिटी का नहीं है, वो मीडियम क्लास का नहीं है, मुंतहाए कमाल को, नुक्ताए उरूज को, नुक्ताए कमाल को जो शख्सियत अहले बैते अतहार में पहुंची है उसी को सैयदा फातिमा कहते हैं और उसी को हसन हुसैन कहते हैं। तो पुकार उठे क्या बात रज़ा उन चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हजरात ज़हन को हाजिर कीजिए, आपने चमनिस्तान बहुत देखा होगा, बगीचा बहुत देखा होगा, दशहरी आम का बाग आपने देखा है, लंगड़ा का बाग आपने देखा है, मालदा का बाग आपने देखा है, अमरूद का बाग आपने देखा है, सेब का बाग आपने देखा है, हत्ता कि पैर का बाग आपने देखा है। इलाहाबाद इलाके के लोगों मुझे बताओ करम का बाग कहाँ है? वाह वाह वाह, शीश का बाग इधर देखो, इधर चक्करों के मत रहना, बड़ी तकरीर, प्यारी तकरीर, लगली तकरीर, बच्चों की तकरीर, वो सब चक्करों पर नहीं है। 7 जुलाई को 40वां साल शुरू हो जाएगा, दरगाह में बैठे हुए और स्टेज पे आते हैं, माशाअल्लाह। ऐसा कोई चक्कर होकर नहीं है, ये हर ढाई तकरीर पर तौबा, कोई मामला नहीं है। बैठिए, इत्मीनान से सुनो, करम का बाग, बख्शिश का बाग, माशाअल्लाह, हाथ उठा के जोर से बोलो, इनायत का बाग, मोहब्बत का बाग, माशाअल्लाह। ये कहाँ है? न कश्मीर में है, न अमेरिका में है, न बरतानिया में है, ये करम का बाग मदीनतुर रसूल में है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये करम का बाग मदीनतुल रसूल में है। जो कीजिएगा, और बाग में गुलशन में कली होती है, और कली जब मुंह बंद रहे तो कली है, और जब मुंह खोल दे यानी खिल जाए तो फूल है, और एक एक करके झड़ जाए तो पंखड़ी है। तवज्जो कीजिएगा, तो करम का बाग ये मदीना शरीफ में है, लेकिन इस करम के बाग में जो कली है उसका नाम फातिमा ज़हरा है, और जो खिले हुए फूल है उसका नाम हसन हुसैन है। और ये फूल ऐसे हैं जो सिर्फ किसी दुनिया के बाग के नहीं है, ये फूल जन्नती फूल है जिसे सिर्फ हम आप नहीं सूंघते, जिसे हुजूर ने सूंघा है, जिसे रसूल आदम ने सूंघा है। आज उसी सूंघने की बरकत है कि पूरी दुनिया में हसनैन से मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, साहिल को हाथ करो, पूरी तवज्जो में आपकी चाहता हूं। माइक को थोड़ा और क्लियर करो भाई, आवाज बिल्कुल से क्लियर कीजिए, और जाहिर को हाजिर करो। आला हजरत फरमाते क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो से मेरे आने वाले जुमले को सुनिए। और आज हमारे स्टेजों पर नादानिस्ता तौर पर शीयत को परोसा जा रहा है, लफ्जियत को परोसा जा रहा है। जो किताब मिली उसी से पढ़ करके बोल, जो किताब मिली उसी से पढ़कर बोल दिए। कौल की अहमियत कायल की अहमियत से है। हम कायल को देखें, फिर उसके कौल को देखें, फिर उसका कौल
किताबों सुन्नत की रोशनी में है कि इमाम हुसैन के दर्जे की बुलंदी बताने के लिए इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार के दर्जे की बुलंदी बताने के लिए हर किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी शियरी रिवायत की जरूरत नहीं है, किसी ईरान के फुजला को चाटने की जरूरत नहीं है, किसी मसनूई और इख्तियारी और गढ़े हुए अफसानों की जरूरत नहीं है। जुमला याद रखना, हसनैन की अजमत के लिए मुस्तफा का कंधा काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे नबी का कंधा काफी है। हसनैन का ईमान जब मुस्तफा के कंधे पर होते थे, सहाबा जब देखते थे तो पुकार उठते थे, निअमत मरका सवारी कितनी अच्छी है। मेरे हुजूर के कंधे मुबारक पर जलवागर है, सवारी कितनी अच्छी है। मगर आका का करम देखो, आका फरमाते थे ए सहाबा ये तो देख लीजिए कि सवारी कितनी अच्छी है, मगर ये भी तो देखो निअमत राकी सवाल कितना तो हसनैन की अजमत की बुलंदी के लिए मुस्तफा का कंधा काफी है, मुस्तफा की उंगलियां काफी है। उसके दर्जे का क्या कहना, तवज्जो कीजिएगा। अगर नबी के तलवे से एक कंकर लग जाए तो कंकर मेरे सर का ताज है। से रह गुजर को निस्बत हो जाए तो रह गुजर के सर्रों को हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। आका किसी पत्थर से टेक लगा ले तो उस पत्थर को हम जिंदगी भर मोहब्बत की नजर से देखते हैं। आका जिस शहर में पैदा हुआ अल्लाह उस शहर के कसम याद करे तो आकाए तो जहां किसके तलवे से अगर किसी बेजान कंकर पत्थर को निस्बत हो तो उसका अजीम दर्जा है। और जिसने नबी की जबान चूसी हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह की जबान चूसी हो, उसके दर्जे का हाल क्या होगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते प्यास 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 ढूंढो तो 100-200 शेर मिल जाएगा। हजरत प्यास का घुमाते रहते दरिया को पिलाया पानी, दरिया ने पिलाया पानी, इनको पिलाया पानी, उनको पिलाया पानी। मगर जुमला नोट करना, बैठ जाओ भाई, तवज्जो तवज्जो। मैं कहता हूं प्यास आई है लबे हुसैन तक, प्यास आई है लबे हुसैन तक, मगर हुसैन को सताने के लिए नहीं, हुसैन को सताने के लिए नहीं, लबे हुसैन को बोसा देने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लबे हुसैन को बोसा देने के लिए। और इसको समझ लो, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवाए नाज को बोसा देने के लिए हम लोग अहले मोहब्बत है भाई, वो आम चीज मत सोचिएगा। आका के तलवाए नाज को बोसा देने के लिए बीमारी कनीज बनकर बारगाह मुस्तफा में आई थी कि नबी का नाम ले लो तो शिफा ही शिफा है, बरकत ही बरकत है, इज्जत ही इज्जत है। नबी का नाम पाक लेकर के अगर दुआ कर दी जाए तो सरकार के सत्य में बीमारी से शिफा मिले। मगर सरकार के तलवाए नाश को बोसा देने के लिए तो हैसियत कनी बीमारी बारगाह रसूल में हाजिर है। और वही तो मौका था जब आका मुसल्ले इमामत पे जलवा कर नहीं हुए तो फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। जब सहाबा ने देखा आका का ये हुक्म है तो जावे साल के बाद सहाबा ने मुत्तफका कह दिया मेरे नबी ने जिसको मेरे दीन के लिए चुन लिया उसको हम अपनी दुनिया के लिए चुनते हैं। वही खलीफे अव्वल है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक।
के आला हजरत। अब आप बैठे इत्मीनान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी मोहम्मद अली फैदी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। थोक के हिसाब से आपको सुनना है इंशाअल्लाह ताला। मैं तो आया और सिर्फ अमामा बाधा में चला आया मिंबर शरीफ पे। अभी आप मेरे भाई इंतहाई मोहब्बत के साथ आप सुनेंगे और ये ताजा ताजा बारगाहे रसूल से आ रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत इन्हें मैसर आई, बारगाहे करम से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ताजा ताजा आ रहे हैं तो कुछ ताजा ताजा मामला भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। अरे आमीन कह लो। अल्लाह खैरियत से रखे। गुफरान भाई मेरा टाइम खत्म हो गया। नहीं नहीं आप हमको टाइम नहीं दे सकते। मेरी मर्जी जब चाहूंगा तब उतरूंगा। ये मेरी मर्जी है। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। क्यों कारी साहब है कि नहीं? अब मर्जी इतनी नहीं होगी। मुझे सुबह क्लास के टाइम पहुंचना भी है, लेकिन जब मैं एक किनारे पहुंचा दूंगा तभी मैं कुर्सी से हटूंगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात ज़हन को हाजिर करो। मैं बता क्या रहा था कि किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं। कत्ल बुलंदी के लिए हकायक ही इतना ज्यादा है कि बड़ों बड़ों की टोपियां गिर जाएंगी। बड़ों बड़ों की टोपियां गिर जाएंगी। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा। पूरी तवज्जो में आपकी चाहता हूं मुसलमानों। बारगाहे रिसालत से जो अज़मत अहले बैत को मिली और जो अज़मत सहाबा को मिली, मैं साफ साफ क्लियर बताना चाहता हूं। ये दो जमात है। एक को जमाते सहाबा कहते हैं माशाअल्लाह, और एक को जमाते अहले बैत कहते हैं। इन दोनों को इज्जत मिली है तो सदका निस्बते रसूल का है। सदका निस्बते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूल ही की बुनियाद पर अहले बैत को भी इज्जत मिली है और सहाबा को भी इज्जत मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हम अहले सुन्नत के लोग हैं जो दोनों निस्बतों से मोहब्बत करते हैं। सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और सहाबा अहले बैत दोनों से मोहब्बत करो और आला हजरत की बोली में बोलो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। हज़रात जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ताला जल्ला मद्हुल करीम कुरान अज़ीम में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। कुरान ऐसे लोगों को जिंदा कह रहा है कि राहे खुदा में गर्दन कट चुकी है, कुरान कहता है जिंदा है। बाजू कट चुका है, कुरान कहता है जिंदा है। सीना छलनी है, कुरान कहता है जिंदा है। बदन की तिक्का बोटी है, कुरान कहता है जिंदा है। रगई नीली पड़ चुकी है, कुरान कहता है जिंदा है। खून का एक एक कतरा निकल कर बह चुका है, कुरान कहता है जिंदा है। लाश तड़प तड़प करके ठंडी हो चुकी है, कुरान कहता है जिंदा है। खाको खून में लाश गलता है, कुरान कहता है जिंदा है। तवज्जो से मेरे जुमले को सुनिएगा। कुरान कहता है जिंदा है, लेकिन कुरान ने फरमाया शहीदों की हयात और शहीदों की जिंदगी को यूं बयान किया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। पूरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूँ इतने ही टुकड़े तक कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मुर्दा न कहो, इसका क्या मतलब समझे कि जब शहीद मुर्दा नहीं उन्हें मुर्दा न कहो तो क्या कहो? जिंदा कहो।
हाथ उठाकर जोर से बोलो क्या कहो, जोर से बोलो क्या कहो, जिंदा हजरात जरा ज़हन पे जोर दीजिएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। तो कुरान की इतनी ही आयत से हयातुश शुहदा साबित है, शहीदों की जिंदगी साबित हो जाती है। तब कुरान में अल्लाह ने ये बल अहया क्यों फरमाया? अगर इजाजत तो, अगर इजाजत तो आज बता दूं इस पल में क्या पल है, इस पल में क्या पल है। बलागत की रोशनी में माशाअल्लाह, ये पल धरती का है या पल इस्लाम का है, ये पल अरबी के नंबर के एतबार से पल आया, पल की जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए मुर्दा न कहो। जब मुर्दा न कहे क्या कहे? जिंदा। तो इतने ही से शहीदों की जिंदगी समझ में आ गई। तो बल अहया की क्या जरूरत? बल अहया का इरशाद क्यों? हिकमत क्या है और राज क्या है? मुतवज्जे हो जाइए। बात ये है कभी कभी कोई चीज नफ्सुल अम्र में हकीकत में वाकई सचमुच होती है, क्या कहने, वाह वाह, लेकिन अदब की वजह से कहने पर पाबंदी होती है। अदब की वजह से कहने पर पाबंदी होती है। मसलन आप, मेरे भाई क्या नाम है आपका? बोलो जोर से। जाफर अली, ये यहाँ बैठे हुए हैं। या कोई और नौजवान हो, उठे और सलातो सलाम के बाद घर गया, इत्तेफाक से कोई जागे ना जागे मगर माँ जागती है। क्या कहने, माँ बाप की मोहब्बत बिला गरज है। ये वाला मामला नहीं, ये वाला मामला नहीं है कि जेब भर दो तब तक खुश फिर ना खुश। कोई और खून करे तो मुतालबा करे, मगर माँ का की नजर जब बेटे के चेहरे पर पड़ती है तो वो जेब नहीं देखती है, औलाद का चेहरा देख कर कहती बेटा खाना खाए। क्या बात है, वाह वाह, ये नहीं कहती मेरे लिए ये लाए, ये नहीं कहती। माँ बाप की मोहब्बत बिला गरज है। घर पहुंचे और माँ ने दरवाजा खोला, चेहरे पे नजर पड़ी, इधर देखो, इधर चेहरे पे नजर पड़ी। कहा ए अब्बा की बीवी अस्सलाम वालेकुम, ए अब्बा की बीवी अस्सलाम वालेकुम। इतने में गांव के इमाम साहब पीछे जा रहे थे, सुने माँ को अब्बा की बीवी इसने कहा, पकड़ा, कान पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद किया। तमीज, अब्बा की बीवी कह रहा, पलटा का हुजूर, क्या मेरी अम्मा अब्बा की बीवी नहीं है? का बिल्कुल है, 100% सही, ये सच है। मगर अदब का तकादा यह है दुनिया कहे तुम ना कहो, क्या इशारा है, कहे तुम ना कहो, तवज्जो कीजिएगा। दुनिया कहे मगर तुम ना कहो, तुम कहो तो वालिदा कहो, तुम कहो तो अम्मी जान कहो, तुम कहो तो अम्मा कहो, लेकिन तुम बाप की बीवी ना कहो। आगे बढ़ा, दूसरे कमरे में पहुंचा, बाप बेदार थे, कहने लगा ए अम्मा के शौहर अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब ने फिर बुलाया, कहा बदतमीज, फिर अब्बा को तुमने अम्मा का शौहर कह दिया। कहा हुजूर क्या हमारे अब्बा या अम्मा के शौहर नहीं है? कहा बिल्कुल है, 100% सही है, मगर दुनिया कहे तुम न कहो। तुम्हारे लिए ये बाप है, वालिद कहो, बाप कहो, अब्बा कहो, अब्बू जान कहो, लेकिन तुम माँ का शौहर न कहो। पहुंचा ननिहाल, नाना का चेहरा देखा, कहा ए अब्बा के ससुर अस्सलाम वालेकुम। फिर चपत पाई, कहा दुनिया कहे मगर तुम न कहो। नानी को देखा, कहा ए अब्बा की सास अस्सलाम वालेकुम। हजरात जरा तवज्जो कीजिएगा, माँ बाप की बीवी है लेकिन अदब की वजह से कहने पर पाबंदी है। बाप माँ का शौहर है मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी है। नाना ये बाप का ससुर है मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी है। नानी ये बाप की सास है मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी है। क्या समझे? कोई
कोई चीज नफ्सुल अम्र में होती है, हकीकत में होती है, मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी होती है। अकल अय्यार है, सोभेश बना लेती है, अकल इंसानी सामने आएगी। कुरान फरमाता है शहीद जिंदा है, लेकिन इंसान की अकल ये कहेगी जब गर्दन कर चुकी है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब आंखें पकड़ा गई है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब खून का एक एक कतरा गिर गया है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब रगें नीली हो चुकी है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब बदन किसी कपोती हो चुकी है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब सीना छलनी हो चुका है तो शहीद कैसे जिंदा है, जब लाख तरफ पर ठंडी हो चुकी है तो शहीद कैसे जिंदा है। तो इंसान की अकल ये सोच सकती थी कि चूंकि शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है, शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है, तो शहीद हकीकत में मुर्दा है, मगर अदब की वजह से कहने पर पाबंदी लगाई जा रही है। दर्जा बुलंद है, रुतबा बुलंद है, लिहाजा शहीद तो मुर्दा न कहो। तो कुरान ने पर्दा हटा दिया, फरमाया बला हया, ऐसा मत सोचना कि शहीद हकीकत में मुर्दा है और अदब की वजह से मुर्दा कहने पर पाबंदी नहीं, बला हया, बल्कि जो शहीद होता है वो हकीकत में जिंदा होता है, वो वाकई जिंदा होता है, वो यकीनन जिंदा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ रही? जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। अभी 15 मिनट बोलिए, 15 मिनट से 1 मिनट कम है ना? 15 मिनट और शहर का हाजिर करो। हुजूर की हदीस है, तरक्तु फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में दो भारी भरकम अजमत चीज छोड़ कर जा रहा हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसको न जाने कहां कहां लोग घुमाते हैं। हदीस के मफहूम को समझने के लिए किसी कौलिल्लाबाज की कौलिल्लाबाजी की जरूरत नहीं है, किसी गुल्ली डंडा खेलने वाले की जरूरत नहीं है। हदीस के मफहूम को समझने के लिए मुहद्दिस का बयान चाहिए। वाह वाह, जी बताएंगे इसकी क्या मुराद है। और कुरान समझने के लिए हदीस चाहिए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान समझने के लिए हदीस चाहिए। अब जरा तवज्जो तवज्जो, आका फरमाते दो अजमत भारी भरकम चीज छोड़कर बढ़ो, एक कुरान और एक मेरी आल। माशाअल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो। अब कुरान और आल में बड़ी मुनासबत है। जिसने अहले बैत की पाकी बयान किया वो कुरान है, और कुरान के तालीमात की हिफाजत के लिए करबला में जिसने खानदान को कुर्बान किया वो अहले बैत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जरा ज़हन पे जोर दीजिए, माशाअल्लाह। हम आगे बढ़कर के उस जुमले को अदा करना चाहते हैं। कुरान को लोग समझते हैं किसी बांस की भट्ठी से हुसैन जिंदा, अपरा को पन्नी से हुसैन जिंदा, या हैदर का नारा लगाने से हुसैन जिंदा, शरबतों से हुसैन जिंदा, मालिका से हुसैन जिंदा। ये तो मोहब्बत है, ये तो अकीदत है, बरकतें हासिल करने का एक जरिया है। शरबतों मालिदा कहीं बनाकर हम इंसाने सवाब करते, मगर हुसैन इससे नहीं जिंदा, हुसैन को जिंदा अल्लाह ने किया। वाह वाह, हुसैन को जिंदा अल्लाह ने किया। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ने किया। तवज्जो कीजिएगा, तो कुरान फरमाता है शहीद जिंदा, शहीद जिंदा। ये तो सुनकर पढ़कर समझकर ईमान ले आए कि शहीद जिंदा, मगर आंखों से देखकर और कानों से सुनकर कैसे पता चला कि शहीद जिंदा? तो सब थे करबला में बगैर सर की लाशें हैं, मगर शोहदा के सरों को नेज़े पे उठाकर यजीदी चले थे और शादियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, गांव गांव पहुंच रहे थे। ये हुसैन का सर है, ये
हुसैन का सर है, ये हुसैन का सर है। लेकिन सरे हुसैन ने गर्दन से जुदा होकर और नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करके सरे हुसैन ने बता दिया शहीद ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद ऐसे जिंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए जहन को हाजिर कीजिए, वाह वाह वाह। जहन को हाजिर कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो पूरा महीना गुजार देता हूँ दिफा में, वाकयात बयान नहीं करता हूँ, दिफा में गुजार देता हूँ। दाएं बाएं से इधर उधर से लोग लसेटी लगाते रहते हैं, लसेटियां छोड़ा देते हैं और मशरक़े आला हजरत का चेहरा खोल कर दिखा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुन लो, हर एक की एक हद है, हर एक की ये हजरत बैठे हैं, इनकी हद है। चाहे जितना बड़ा मौलाना हो, एक हद है। चाहे जितने बड़े हजरत हों, इनकी एक हद है, हद है, हद है, हद है, हद है। अभी मोहम्मद अली साहब फैजी की एक हद है, ये साकिबुल वारसी की एक हद है। एनुसर साहब आपका क्या नाम है? नज्म शमसी साहब, अल्लाह अकबर। जब शम्स होता है तो नज्म नहीं होता, कमर होता है तो नज्म होता, और शम्स होता है तो नज्म नहीं होता। मगर नज्म का नूर खत्म होता है, वजूद खत्म नहीं होता। वजूद खत्म नहीं होता, मगर ये इसे नज्म है कि शम्स के साथ नज्म शमसी। अब जरा जहन से जोड़ दीजिए, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूं। क्या बता रहा हद है, और चक्कर में मत रहना गुड़ का बाप कोल्हू, मेरी भी एक, ओबरान भाई आपकी भी एक हद है। अकरम खां कहाँ गए? ये बैठे, आपकी भी एक हद है। आपका क्या नाम है? फैज ओवैस, आपकी भी एक हद है। आपका क्या नाम है? उमर अमन, आपकी भी एक हद है। जितने बैठे हो सबकी एक हद है। बाप की एक हद है, माँ की एक हद है। अरे सुनो, ख्वाजा साहब की एक हद है, सरार मसूद गाजी की एक हद है, और मुनव्वर अली शाह की एक हद है, गौसे पाक की एक हद है, इमाम हुसैन की एक हद है, मौला अली की एक हद है। मगर यह हद ऐसी नहीं है कि लल्लू जुम्मन उसको ना करे। यह हद ऐसी नहीं कि लल्लू जुम्मन उसको ना करे। हद है, इसलिए कि इसमें कोई लामहदूद नहीं, और जो लामहदूद है वो अल्लाह है। ला युहद्दु वला युतसव्वर। अल्लाह के शान की कोई हद नहीं, अल्लाह के शान की कोई हद नहीं। तवज्जो कीजिएगा, हर एक की एक हद है। अब तवज्जो, हद से बढ़ा दो तो इस्लाम नहीं, और हद से घटा दो तो इस्लाम नहीं। और यही समझ लो, फिर कभी आऊंगा तफसील से तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह। हमें पूरा मजमा बताए इस्लाम में चोरी की सजा क्या है। बस हफ्ता बताकर जा रहा हूं, इसी ने निकाल लेना सब। इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? बोलो। इतना दिखा रहा है, इतना काटा जाएगा, उसका भी एक तरीका है, उसकी भी एक, उसकी भी एक, यहाँ से नहीं काटेंगे बल्कि यहाँ से काटेंगे। तो इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? जोर से बोलो। अरे याद कर लो, क्या है? डर रहे हो क्या? हिंदुस्तान में कहूंगा कहीं जेल में रखो, मैं चोरी कह रहा हूँ यहाँ काटो। सजाओं को जारी करने के लिए हाकिम इस्लाम क्या कहने, चोरी को तो हुआ। तो इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? हाथ काटना। अगर ये कानून यहाँ राइज कर दिया जाए तो बाजार में कितने हथकटे मिलेंगे, फौरन पता चल जाएगा ये कहीं हाथा फेरी किया है। जाहिर को हाथी करो। आया एक शख्स, साकी साहब इधर देखो, आया एक शख्स और कहीं लगा नहीं, चोरी की सजा है गर्दन काटना।
जोर से बोलो। बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? ये इस्लाम नहीं, ये दूसरा आया का नहीं। चोरी की सजा है नाखून काटना, घटा दिया कि नहीं घटा दिया? तो जो कहे चोरी की सजा गर्दन काटना, हद से बढ़ा दिया, गलत। और जो कहे चोरी की सजा नाखून काटना, हद से घटा दिया, गलत। तो हद से बढ़ा दो तो इस्लाम नहीं, और हद से घटा दो तो इस्लाम नहीं। जिसकी जो हद है उसी हद में रह करके मानो। अली को अली मानो, नबी न मानो, और अली को अली मानो, खुदा न मानो, और नबी को नबी मानो, अली न मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा न मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा न मानो। जो जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलक के आला हजरत है, यही मसलक के आला हजरत है। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। ये मसलक के आला हजरत है। अली को अली मानो, नबी न मानो, खुदा न मानो, और नबी को नबी मानो, अली न मानो। जो है उसे वो मानो। यही मसलक के आला हजरत। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सरदारे करबला, नारे तकबीर। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ गई है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। तो 5 मिनट और रह गया, 5 मिनट और है, बिल्कुल आज घड़ी देखकर बोलूंगा। 5 मिनट। कुछ लोग कहते हैं बरेली और करबला में क्या मुनासिबत? वहां आले रसूल, यहाँ पठान। मैंने कहा करबला की तारीख मुकम्मल नहीं होगी जब तक हुर का बयान ना आए। करबला की तारीख मुकम्मल नहीं होगी जब तक हुर का बयान ना आए। बयान हो सैयदना अली असगर शीर खान का, बयान हो अब्बास रमजान का, बयान हो सैयद ज़ैनब का, लेकिन जब तक हुर का बयान नहीं होगा तब तक के करबला की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। हिंदुस्तान में बड़े बड़े औलिया हैं, मगर औलियाए हिंद की तारीख मुकम्मल नहीं होगी जब तक इमाम अहमद रज़ा का बयान ना। वाह वाह, और ये ठहरिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरेली और करबला में क्या मुनासिबत है? आपको होगी वहां नवासे रसूल, यहाँ पठान, मुनासिबत ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, हर जमाने का तकाजा अलग अलग है। आज बम गिर रहा है तो गोले से मुकाबला करोगे, हेलीकॉप्टर चल रहा है तो बैलगाड़ी से मुकाबला करोगे। हर दौर का तकाजा अलग अलग था। करबला में भी तलवार चली है और बरेली में भी तलवार चली है। करबला में भी तलवार चली है इस्लाम की हिफाजत के लिए, और बरेली में भी तलवार चली है सुन्नियत की हिफाजत के लिए। फर्क ये है वहां लोहे की तलवार चली है और यहाँ कलम की तलवार चली है। कलम की तलवार चली तो ऐसा बचाया, ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कि आला हजरत खुद पुकार उठे, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्तबा, आधा से कह दो खैर मनाई न शर करें। वो रजा के लिए से किनार है कि आधू के सीने में कार है, किसे चारा चोरी का वार है, ये वार वार से पार। आज कुछ लोग इधर उधर टुकड़ों में बांट रहे हैं। ये नीले कपड़े वाला है, ये कत्था कपड़े वाला है, ये पीले रुमाल वाला है, ये 6 पहल की टोपी वाला है, ये सीधी सीधी टोपी वाला है। अलग अलग बांट रहे हैं। सुन लो, करबला से पहले भी जंग हुई है और करबला में भी हुई है। वक्त आज नहीं मेरे पास, मैं तफसील से बोलूं, लेकिन करबला से पहले जो जंग हुई है इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम, और जो करबला में हुई है इस्लाम बचाने के लिए, उससे पहले फैलाने के लिए, और करबला में जो जंग हुई इस्लाम बचाने के लिए। और दोनों शोहदा की जूती
जूतियां हम लोगों के सर का ताज। हिंदुस्तान में जो एक इलाके में, मखसूस इलाके में इस्लाम लाया, वो लखनऊ, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, सतरी, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच का एरिया, उस खास इलाके में जो इस्लाम लाया उसका नाम सैयद सालार है। और जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इस्लाम का डंका बजाया उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। ख्वाजा गरीब नवाज है। तो मेरे ख्वाजा इस्लाम लाने वाले शाह मौलवी इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम फैला रहे हैं। मखदूम की छौछा इस्लाम फैला रहे हैं। नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी इस्लाम फैला रहे हैं। बाबा फरीद इस्लाम फैला रहे हैं। साबिर करियानी इस्लाम फैला रहे हैं। हजरत हाजी वाली सली शाह, सरकारे मसौली, सरकारे कालपी, सरकाराने पिलगिराम, सरकाराने मौलाना मुतहरा, ये सब इस्लाम फैला रहे हैं। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर तन के कोड़े, मन के काले, अंग्रेजों के साजिश की बुनियाद पर जब हुसैनियत पे हमला किया गया, यजीदियत को फरोग देने के लिए जब किताबों पे किताबें लिखी जाने लगी, तो जिसने इस्लाम और सुन्नियत को 1000 किताब लिख करके जिसने बचा लिया, उसी को इमाम अहमद कहा जाता है, उसी को आला हजरत कहा जाता है। इस्लाम लाने वाले की जूती मेरे सर का ताज है। इस्लाम फैलाने वाले की जूती मेरे सर का ताज है। और इस्लाम बचाने वाले की जूती मेरे सर का ताज है। माना अरब ने तुझको ये गाना गाया, अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत यजीदी बचकर करबला से गए तो वो समझ रहे थे सर मेरे कंधे से जुड़े हुए हैं, हम बचकर गए तो हम जिंदा हैं। हुसैन का सर कट गया तब हुसैन मुर्दा, हुसैन के अमानो अंसार मुर्दा, मातल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कुछ है जो बचकर मर जाते हैं और कोई है जो कटकर जी जाता है। जो बचकर मर गया वो यजीद है और जो कटकर जी गया वो नबी का नवासा हुसैन है। वो नबी का नवासा हुसैन है। इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, इस रात से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। क्या उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी नस्ल बाप में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर तमाम सवाब अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से मालामाल फरमाए और इस जलसे नूर को बारगाह करम में मौलाए करीम शरफ कबूल अता फरमाए। मौलीन मुखलिसीन मुहिब्बीन का अल्लाह ताला भला फरमाए। सच्ची अकीदत और मोहब्बत अहले बैत अतहार से रखो और सच्ची अकीदत और मोहब्बत असहाबे रसूल से रखो। कुछ लोग हैं जो सहाबा के मोहब्बत का झांसा देकर अहले बैत की तौहीन और बेअदबी करते हैं, ऐसे लोगों को खारिजी कहते हैं। और कुछ लोग हैं जो अहले बैत के मोहब्बत का झांसा देकर असहाबे रसूल की तौहीन और गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोगों को रफजी कहते हैं। हम ना रफजी हैं ना खारिजी हैं, हम लोग अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे हाथ में दामाने सहाबा भी है और दामाने अहले बैत भी है। पुकार करके ऐलान करो, सर उठाकर ऐलान करो, सीना तान के ऐलान करो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अगला प्रोग्राम आप समाप्त फरमाएंगे नाज़िम जलसा से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह। कहाँ है वो मकाला और किसी तहरीर के अंदर, कहाँ है वो मकाला और किसी तहरीर के अंदर
मजा जो है हदीसे पाक की तफसीर के अंदर, न जाने क्यों तबीयत झूमने लगती है ए यारो, रजा का नाम आता है जब तकरीर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नादिर गुफ्तगू आप हज़रात ने हुजूर मसीहुल उलमा से समाअत की। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक अल्लाह उम्र खिज़री अता फरमाए। कुफ्र थर थर कांपता है आज भी एक नाम से, कुफ्र थर थर कांपता है आज भी एक नाम से, जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े